we will discuss about the experiments of Faraday and Henry in relations to electromagnetic induction. So this is very interesting experiment. Very interesting conclusions will be drawn from this experiment at the end. So we will start our discussions in such a way. ना देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि ये देखिए आप डायग्राम, इसको हम फिगर नंबर चाहो तो आप एक नाम ही हमने रखना है, इसका नाम है फिगर नंबर 6.1 ऑफ NCERT and it is available on the page number 205. So ये फिगर से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया है इसको कि ये आपके पास एक कॉयल है C1 और ये जो कॉयल है ये गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है. ओके, सो दिस इज ए बार मैग्नेट and this is the north pole of the bar magnet and this is south pole of the bar magnet. So initially it shows कि आपका जो बार मैग्नेट है वो कॉयल की ओर मूव कर रहा है. तो हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो इसके बारे में पढ़ रखा है कि आपके पास यदि बार मैग्नेट है तो उसमें आप देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं दे आर एंटरिंग थ्रू द साउथ पोल एंड इमर्जिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. जो वो साउथ पोल से जो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर आ रही है और जो नॉर्थ पोल से वो बाहर की ओर आ रही है. और मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कि जो रिंग ऑफ द कॉयल है उसके बीच में से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो दिखाई गई हैं कि उसको क्रॉस करके वो जा रही हैं. इससे कुछ होगा घटेगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. अब हमने इस ये जो अरेंजमेंट है इससे क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नंबर 1, पहले केस में हमने ऐसा किया कि ये जो मैग्नेट है बार मैग्नेट है ये कॉयल की ओर मूव करता है और जैसे ही ये बार मैग्नेट कॉयल की ओर मूव करता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है मे बी टुवर्ड राइट, ये राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो जाता है. सो व्हेन मोशन ऑफ द बार मैग्नेट इज टुवर्ड्स द कॉयल, ये देखिए जरा मोशन ऑफ पहला केस बार मैग्नेट ओके टुवर्ड्स द कॉयल, टुवर्ड्स द कॉयल हमें कंक्लूजन निकालने में बहुत आसानी होगी. टुवर्ड्स द कॉयल तो आपने क्या देखा, जो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल थी दिस वाज टुवर्ड द राइट एज इट इज शोन इन द डायग्राम. आपने क्या किया कि ये बार मैग्नेट है इसको आप फॉर एग्जांपल यहाँ तक लेके आ जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस बार मैग्नेट को यहाँ स्टॉप करते हैं. दूसरा केस होगा when the magnet is held stationary, when magnet is held stationary. ये बड़ी मजे की बात है, जब आपका जो मैग्नेट है उसको आप मूव कराना बंद कर देते हैं, आप कॉइल की ओर ला के यहाँ तक फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आप रोक देते हैं, आप ये देखते हैं जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता और उसका जो पॉइंटर है वो मिड पॉइंट पर आकर फिक्स हो जाता है. नंबर 3, अब व्हेन द मैग्नेट moves away from the coil, away from the coil, जब आपका मैग्नेट कॉयल से दूर जाने लगता है, इसी तरीके से जब आप अपने मैग्नेट को इधर लेके जाते हैं आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, सेम करंट विल बी ऑब्जर्व बट द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर विल रिवर्स, वो इस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन देता है. इसे बहुत सुंदर कंक्लूजन आएंगे. सो पहली बार हमने ऐसा किया कि एक बार आप मैग्नेट को इधर लेके आए, डिफ्लेक्शन इधर को आया, फिर हमने अपने मैग्नेट को यहाँ रोक दिया, आपके पॉइंटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, और फिर आप इसी बार मैग्नेट को परे की ओर लेके जाते हैं. आप ये देखते हैं कि ये जो पॉइंटर है जो पहले राइट डायरेक्शन में था अब वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाता है. अब हम चलते हैं आगे. यदि हम ऐसा करें कि जिस तरीके से आपके पास ये बार मैग्नेट है और इसका नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड द कॉयल है, यदि ऐसा करें कि इसकी जगह हम रिप्लेस कर दें और इसकी जगह आप साउथ पोल जो है उसको इधर की ओर लेके जाएं तो क्या होगा.
अब मैं नया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं इसका सेकंड सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि यदि इसकी जगह इसी पोजीशन से बार मैग्नेट के साउथ एंड को इधर लाया जाता है तो क्या होगा। ये सेकंड पार्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ बार मैग्नेट। अब देखिए, मोशन ऑफ बार मैग्नेट with south end towards the coil। अब यदि साउथ एंड से आप कॉइल की ओर मूव करते हैं तो जो पुरानी आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जो पॉइंटर था वो राइट डायरेक्शन में उसने डिफ्लेक्ट किया था। इस केस में आपका जो पॉइंटर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ए पार्ट कंपैरिजन करते जाना है आपने। दूसरे केस में व्हेन द मैग्नेट हेल्ड स्टेशनरी, यदि आप इस केस में मैग्नेट को आप रोक देते हैं, उसको आप ना तो राइट साइड ना तो लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल मूव करते हैं, तो आपका जो डिफ्लेक्शन है of the pointer in the galvanometer will be zero. There is no deflection at all. Or number third, when bar magnet moves away from the coil, from the coil, ऐसे ही यदि मान लो आपका बार मैग्नेट है, आप इस केस में इसी एक्सिस के ऊपर यहाँ प्लेस किया हुआ है, इसको मैंने डायग्राम नया नहीं बनाया, आप इसको इमेजिनेटिव आइडिया से आप इसको यहाँ रख सकते हैं। जब आपका मैग्नेट परे की ओर जाएगा तो डिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, इसका अब उल्टा होना चाहिए। तो दिस डिफ्लेक्शन विल नाउ बी टुवर्ड द राइट, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आप यहाँ इधर आ रहे हैं या साउथ पोल लेके इधर आ रहे हैं, करंट इसके बीच में आएगा, डिफ्लेक्शन यहाँ होगी। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर shows the presence of the current, right? You know, you have studied about galvanometer, that galvanometer is a device which is used to detect the current. So galvanometer detect करता है कि इसके बीच में करंट बह रहा है, so उसकी जानकारी आपको देता है वो। और एक क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। तीसरा केस हम करते हैं, थर्ड केस अब आपने डिस्कस करना है इस एक्सपेरिमेंट का। फैराडे एंड हेनरी ने इसको अलग अलग स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म किया है और कंक्लूड करने की कोशिश की है कि यदि ऐसा करें तो क्या, इससे यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। पेन का रंग बदलते हैं हम तीसरे केस के लिए। इस केस में उन्होंने ऐसे देखा, फॉर एग्जांपल, कि अब आपका जो मैग्नेट है, वेट फॉर अ मिनट, now if you will just see that you bring in the magnet so fast, आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, आप तेजी से बार मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके जाते हैं और तेजी से आप बार मैग्नेट को परे की ओर लेके जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल स्टिल बी देयर, बट दिस डिफ्लेक्शन इज लार्ज। A large deflection will be observed when you bring in the magnet or take the magnet away from the coil so fast. If you increase the velocity of the magnet toward the coil or away from the coil, but you will observe that there is a large deflection in the coil. So this is the another observation. I will write it like that. If we increase the velocity of a bar magnet towards or away from the coil,
डिफ्लेक्शन इज लार्जर। इस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उसमें हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि आप इस चौथे पार्ट में, अब आपका बार मैग्नेट इज स्टेशनरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। ये वाला पार्ट ना, the velocity of the bar magnet is 0, but you will move now the coil towards the bar magnet or away from the bar magnet। इस स्टेज में आप क्या करेंगे, इसमें है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 पॉइंट में, बार मैग्नेट इज स्टेशनरी। मैथमेटिकली लिखे, velocity of the bar magnet is 0। Now what you are doing, you are bringing in the coil towards the bar magnet or take it away, and you will take it away from the bar magnet। तो आप क्या देखते हैं, आप यही देखते हैं जो आप फर्स्ट पार्ट में जो आपने ऑब्जर्व किया था, वो सेम ऑब्जर्वेशन आपके पास आएंगी। इससे कंक्लूजन ये निकल सकता है कि ये मैटर नहीं करता कि बेशक बार मैग्नेट जो कॉइल की ओर आ रहा है या कॉइल बार मैग्नेट की ओर आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ओनली द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज solely responsible for the electromagnetic induction। So the conclusion at the end, I would like to write the conclusion। आपको समझ आ गई होगी बात, सो हम कंक्लूजन लिखते हैं। Conclusion from this part of this experiment is, this shows that it shows that it is a relative motion between the magnet and the coil। It is a relative motion between the magnet and the coil। It is a relative motion between the magnet and the coil that is responsible for generation of electric current in the coil। Generation of electric current in the coil। So एक और फिर से हम छोटा सा समरी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने ये देखा कि आपने सबसे पहले कॉइल लिया और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। आप क्या किए, आपने पहले केस में आप मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके आए, आपने देखा कि फॉर एग्जांपल कि जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने शो किया विच शोज द प्रेजेंस ऑफ द करंट इज टुवर्ड्स द राइट। उसके बाद आपने क्या किया, एक एंड पर आप लेके आए, आपने उसको रोक दिया वहाँ, आपने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। दिस मीन्स देयर इज नो करंट एट ऑल। यदि मैग्नेट मूव नहीं करता, देयर इज नो करंट एट ऑल। तीसरे केस में आपने देखा कि आप अपने बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल कॉइल की ओर है, आपने उसको परे की ओर ले जाना शुरू कर दिया, फिर भी जो वायर्स थी या कॉइल था उसके बीच में करंट आया, पर उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। दूसरे केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने ऐसा किया कि हमने ये देखा, हमने तो नहीं देखा, ये तो फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि यदि हम ऐसा करें कि साउथ पोल को नॉर्थ से रिप्लेस कर दें, नॉर्थ को साउथ से रिप्लेस करें, तो क्या होने वाला है। फिर उन्होंने देखा कोई घटना सेम रही, फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर है वो रिवर्स हो गया। अब देखिए ये एरो राइट वाला लेफ्ट में हो गया, यदि आपने बार मैग्नेट को रोक दिया, स्टेशनरी कर दिया, तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया, और ये जो टुवर्ड लेफ्ट था वो अब टुवर्ड राइट हो गया। तो ये मैटर नहीं करता इससे कि आप नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर लेके आ रहे हैं
या साउथ पोल को लेके आ रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉक हो जाएगा, क्लॉक होगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, बट इंटेंसिटी ऑफ करंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे केस में हमने देखा कि यदि हम बार मैग्नेट को कॉइल की ओर तेजी से लेके आते हैं या कॉइल को बार मैग्नेट की ओर तेजी से लेके जाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मींस इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। चौथे केस में हमने ये देखा कि हम पहले बार मैग्नेट को कॉइल की ओर लेके आ रहे थे। इस केस में हमने क्या किया कि हमने बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, एक जगह फिक्स कर दिया, और हम कॉइल को पहले मैग्नेट की ओर लेके गए, फिर आप मैग्नेट से परे की ओर लेके गए, तो आपने वो सेम ऑब्जर्वेशन देखी जो केस नंबर 1 में थी। सो इससे कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि बार मैग्नेट मूव कर रहा है या कॉइल मूव कर रही है। It is a relative motion between the bar magnet and the coil that is solely responsible for the generation of electric current in the coil. So this is all about the experiment number 6.1 of Faraday and Henry. In the next video, we will discuss about the experiment number 6.2. Till then, if you have any objection or if you have any trouble, so keep on writing in the comment box. I will try to resolve all the issues related to any of the video. Thank you so much.